हम शक्ति से लड़ रहे हैं। इंडी अलायंस ने अपनी घोषणा पत्र जाहिर किया और उन्होंने कहा है कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। अब सवाल उठता है वो शक्ति क्या है। जैसे किसी ने यहाँ कहा राजा की आत्मा ईवीएम में है। सही है। मेरे लिए हर माँ शक्ति का रूप है, हर बेटी शक्ति का रूप है। सही है। राजा की आत्मा ईवीएम में है, हिंदुस्तान की हर संस्था में है, ईडी में है, सीबीआई में है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है। शक्ति का विनाश करने वालों का विनाश होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? शक्ति स्वरूपा माताओं की रक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? शक्ति के संस्कार की रक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? नमस्कार। चुनाव जैसे जैसे करीब आएंगे अब बयानों का सिलसिला भी तेज होता जाएगा और लगातार अब बयानों के सरगर्मियां बढ़ेंगी और राजनीति के लिए बहुत स्वाभाविक है। लेकिन विडंबना और विरोधाभास देखिए, बयानों को तोड़ मरोड़ कर अर्थ का अनर्थ निकालकर उसके साथ ऐसा खेल किया जाएगा, यह भारतीय राजनीति में अनूठा है और यह स्वाभाविक नहीं है। और अगर ऐसा होता है तो यह भारतीय राजनीति के लिए स्वस्थ नहीं होगा। आपको याद है एक समय में नरेंद्र मोदी जी ने मंच से कहा कि मुझे नीच कहा गया, जबकि नेता ने क्या कहा था छोड़ देते हैं, अभी इसको पुरानी बात हो गई। लेकिन उस बयान को नरेंद्र मोदी जी ने इतना भुना लिया कि मैं नीच हूं और सिंपैथी गेन कर ली। एक जमाने में रहा होगा राजनीति नैतिकता और मर्यादा का खेल, लेकिन अब जो जिसको जैसे मैनिपुलेट कर सकता है वो कामयाब है। अगला एक बयान याद है आपको, जब कहा गया चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री, ऐसा मैनिपुलेट उसे किया गया कि वो बयान भी उनके पक्ष में चला गया। लेकिन इन दोनों बयानों या ऐसे कई बयानों के इतर अब एक नया बयान राहुल गांधी ने दिया शक्ति की, और उसका मैनिपुलेशन ऐसा हुआ जैसा अब तक नरेंद्र मोदी जी ने नहीं किया होगा। इंट्रो में आपने दोनों वीडियो सुनी ना, राहुल गांधी क्या कह रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी क्या कह रहे हैं। हमारे हिंदी के कवि ने कविता लिखी है, राम की शक्ति पूजा आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर, तुम वरो विजय संयत प्राणों से प्राणों पर, शक्ति की करो मौलिक कल्पना तुम करो पूजन, छोड़ दो समर जब तक न सिद्धि हो रघुनंदन। शक्ति का बयान। हम शक्ति से लड़ रहे हैं। अब सवाल उठता है वो शक्ति क्या है। जैसे किसी ने यहाँ कहा राजा की आत्मा ईवीएम में है। सही है। ईवीएम में है, हिंदुस्तान की हर संस्था में है, ईडी में है, सीबीआई में है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है। राहुल गांधी ने बात क्या कहनी चाहिए शक्ति को लेकर के और नरेंद्र मोदी जी ने उसे कैसे मैनिपुलेट कर लिया, ये इस पर बातचीत मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आगे पूरे चुनाव में लगभग 50 दिन ऐसा खेल आपके साथ खेला जाएगा। इंडी अलायंस ने अपनी घोषणा पत्र जाहिर किया और उन्होंने कहा है कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। मेरे लिए हर माँ शक्ति का रूप है, हर बेटी शक्ति का रूप है। कोई शक्ति के विनाश की बात कर सकता है क्या? क्या शक्ति का विनाश हमें मंजूर है? हम सब शक्ति की आराधना करते हैं कि नहीं करते हैं? पूरा हिंदुस्तान शक्ति की आराधना करता है कि नहीं करता है? और ध्यान रखिएगा, किसकी बात पहुंचाने के लिए, जनता तक पहुंचाने के लिए मौका किसके पास ज्यादा है? जिसके पास टेलीविजन चैनल है, जिसके पास लाइव टेलीकास्ट दिखाती हुई उनकी रैलियां हैं, उनके फोटो हैं, उनके वीडियो हैं। सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा एक्सेस जिनका है, जिनका रोज व्हाट्सएप और तमाम चीजें आती हैं, वो कह देगा कि हिंदू धर्म की शक्ति का अपमान कर दिया, मैं अपने प्राणों का बलिदान करके भी इस पूरी मानसिकता के खिलाफ लड़ूंगा। ऐसा लग रहा है कि हिंदू धर्म में जो शक्ति की कल्पना है, नारी शक्ति की, देवी शक्ति की, उस शक्ति की कल्पना के खिलाफ युद्ध करने की बात राहुल गांधी ने कह दी। यानी धर्म विरोधी हैं राहुल गांधी, महिला विरोधी हैं राहुल गांधी,
तो सबसे पहले इस बात को समझना जरूरी है कि राहुल गांधी ने अपने बयान में कहा क्या था। राहुल गांधी ने अपने बयान में यह कहने की कोशिश की कि हिंदू धर्म में एक शक्ति की कल्पना है, तो वो शक्ति अलग है, और एक शक्ति ऐसी है जो सत्ता में बैठी है, जिसके पास ईडी की शक्ति है, जिसके पास सीबीआई की शक्ति है, जिसके पास तमाम तरह के मीडिया घरानों की शक्ति है। हम उस शक्ति से लड़ रहे हैं। राहुल गांधी एक गंभीर, देखिए आजकल लबरा लोगों का जमाना है, आप बहुत इधर उधर का फेंकते रहिए तो आप अच्छे वक्ता बोले जाएंगे, लेकिन अगर आप गहराई से सोचकर संदर्भ का, प्रतीकों, बिंबों का इस्तेमाल करते हुए एक कोई गहरी बात कहना चाहेंगे तो आप समय लेकर आराम से एक एक बात कहते हैं। जैसे राहुल गांधी इस बात को बहुत कम्युनिकेटिव अंदाज में कहना चाह रहे हैं कि जैसे हिंदू धर्म में शक्ति की कल्पना है, तो राम की शक्ति पूजा में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला लिखते हैं कि शक्ति की करो मौलिक कल्पना। क्यों? क्योंकि अन्याय जिधर है उधर शक्ति। शक्ति कौन है? कुछ क्षण तक रहकर मौन सहज निज कोमल स्वर, बोले रघुमणि मित्रवर विजय होगी न समर। यह नहीं रहा नर वानर का राक्षस से रण, उतरी पा महाशक्ति रावण से आमंत्रण। अन्याय जिधर है उधर शक्ति, कहते छल छल हो गए नयन कुछ बूंद पुनः ढल के दृग्जल। और इस बात को कहते हुए उन्होंने कहा कि शक्ति आज उसके साथ है जिसके साथ अन्याय, जो अन्याय का पक्ष लेता है, आज शक्ति उसकी तरफ चली गई है। इसलिए शक्ति की करो मौलिक कल्पना, तुम करो पूजन। इस मौलिक शक्ति की कल्पना करने का आवाहन, आराधन का, दृढ़ आराधन से दो उत्तर। एक कवि जब अपने प्रतीकों और बिंबों के जरिए कोई चीज समझाना चाहता है तो वो ये कहता है कि जिधर अन्याय है उधर शक्ति चली गई है, इसलिए तुम अपनी शक्ति की मौलिक कल्पना करो। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के समय अगर नरेंद्र मोदी जी होते तो अगले भाषण में कहने लगते, शक्ति के खिलाफ सूर्यकांत त्रिपाठी लिख रहे, निराला की इस मानसिकता को हम पूरा नहीं होने देंगे। मैं जान की बाजी लगा दूंगा, लेकिन धर्म की शक्ति को कहूं कि अन्याय की तरफ चली गई है, ये मैं होने नहीं दूंगा। अर्थ का अनर्थ कर देते। नरेंद्र मोदी जी ने यही किया इस बयान के साथ। उन्होंने कहा कि शक्ति के खिलाफ के काम होगा। राहुल गांधी बाकायदे कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है। ध्यान से समझिए इस भाषण को। नरेंद्र मोदी जी के कलात्मक अभिनय को देखिए। उन्होंने कहा कि शिवाजी पार्क में शक्ति को खत्म करने की बात कही गई है। मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं, जबकि चुनौती उनसे थी नहीं। वो चुनौती ईडी, सीबीआई, मीडिया, जो शक्ति के स्रोत हैं, शक्ति के नए संरचनात्मक ढांचे हैं, वो तो आज सरकार के कब्जे में है। और ये बात किस तरह से कौन नहीं समझ सकता। किसान आंदोलन हुआ तो क्या किसानों की खबरें टेलीविजन ने चलाई? इस बार ऐसे किसानों का आंदोलन खत्म किया गया ना, आपको पता ही नहीं चला, क्योंकि अंदर से इतना हिंसक और इतना कंट्रोल्ड सब कुछ था कि आपको पता ही नहीं चला। नौजवानों का आंदोलन पेपर लीक से लेकर के तमाम विषयों पर 6800 शिक्षक भर्ती वाले बच्चे रोते लड़ते, पुलिस की डंडा मार खाते, आंदोलन करते लौट गए, आपको पता ही नहीं चला। ये शक्ति के नए स्रोत हैं। और नरेंद्र मोदी जी ने पूरी बातचीत को ऐसा मैनिपुलेट कर लिया कि मैं चुनौती स्वीकार करता हूं, मैं अपनी जान की बाजी लगा दूंगा इस शक्ति से रोकने के लिए। यह है कलात्मक अभिनय। यह है एक नया संदर्भ राजनीति का, जिसमें अर्थ का अनर्थ कैसे किया जा सकता है। कोई नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाए, उनके द्वारा, उनकी सरकार के द्वारा सरकारी संस्थाओं पर जो कब्जा किया गया है, जो एक पक्ष का नैरेटिव ही दिखाता है, वो विपक्ष की बात ही नहीं करता। अगर विपक्ष की बात करता है तो छवि खराब करने के लिए करता है, अपमान करने के लिए करता है। क्या इस बारे में बात करना देश विरोधी हो जाना है, धर्म विरोधी हो जाना है? आप सामान्य लोगों को अब इस चुनाव में यही किया जाएगा।
इसलिए इम्तिहान आपका है कि आप ऐसी बातों को कितना यकीन मान करके इसके नाम पर वोट देते हैं। आपसे कहा जाएगा सारे धर्म विरोधी एक तरफ है और जो राम को लाए हैं उनको लाओ, लेकिन आपकी इस पे भावना आहत नहीं होगी कि राम को कोई कैसे ला सकता है। भाई प्रभु है, राम भगवान है, तो वो राम ना सबको लाए होंगे, लेकिन आपकी भावना इस पे आहत नहीं होगी। कोई नेता कैसे बोल देगा, इस पर आपको आपको वोट मांगा जाएगा और आपको कोई असर होगा भी नहीं। ऐसे ही कहा यह जा रहा है कि ईडी की शक्ति, सीबीआई की शक्ति, इसके खिलाफ हमारा युद्ध है, तो उसे हिंदू धर्म की मात्र शक्ति के साथ, दैवी शक्ति के साथ जोड़ करके इसको धर्म का रंग दे देना, केवल धर्म का रंग, क्योंकि धर्म के रंग पर इमोशनल करके लोगों को बरगला करके वोट लेना आसान होता है। और लोग इतना तर्क से सोचते हैं नहीं। आजकल तो लोग भाई जो टीवी में दिखेगा उसे सही मानेंगे, जो बात कही जाएगी उसी को सही मानेंगे। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरे चुनाव में संदर्भों से काट करके अगर ऐसी भाषण पेश किए जाते रहे और टेलीविजन मीडिया और तमाम तंत्र अगर एक ही पक्ष का नैरेटिव दिखाते रहे, तो आपके पूरी चीजों पर संकट आएगा। इसलिए मूल्यांकन आप खुद करिएगा, फिर से इन दोनों बयानों को सुनिएगा और देखिएगा कि क्या राहुल गांधी यही कहना चाह रहे थे जिसे चुनौती मानकर नरेंद्र मोदी ने स्वीकार कर लिया, या अगर आपका विवेक कहता है कि इसके बीच में आपके साथ कुछ खेल हो रहा है, तो सजग रहिएगा, आंख और कान दोनों खोले रहिएगा, क्योंकि आप वोटर हैं, आपके वोट से सब कुछ होना है। सोच समझकर वोट डालिएगा, किसी भावनात्मक उत्तेजना में, किसी प्रतिक्रिया में, किसी बहकावे में वोट मत डालिएगा। अगले 2 महीने हम ऐसी कोई बात करके आपसे रूबरू होते रहेंगे। अगर आपको कोई बातें सही लगें तो इसे आगे बढ़ाइए। फिर मिलेंगे किसी और टिप्पणी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।